आज सुबह मेरा एक नई बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सबको आना है। मैंने कहा ठीक है। मैं बीबी को लेकर वहां ठीक 11:30 बजे पहुंच गया। वहां 4 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे, साला कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीबी मुझे घूर के देख रही थी। बंगाली के भजन के चक्कर में बीबी ने शाम का भोजन भी नहीं दिया। शादी के बहुत दिनों बाद 2 दोस्त की मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला बोला, और सुनाओ कैसे गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? दूसरे का जवाब, सब खैरियत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। बहुत ही सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं। प्यार से मिल बांटकर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी पत्नी बहुत सफाई पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसने पहले वाले से पूछा, आप सुनाओ दोस्त, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? पहले का जवाब, मेरे भाई जलील तो मैं भी इतना ही हो रहा हूँ, लेकिन हमको यूं मीठे शब्दों में बताना नहीं आता। पति पत्नी आपस में कितनी भी अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे होंगे, उनके बातों में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि उनकी अच्छी बातें बहस में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। 1 घंटा बहस होने के बाद दोनों याद करते हैं, आखिर बहस किस बात पर हुई। बात कर लिया करो मुझसे, बात कर लिया करो मुझसे। कल को अगर मैं स्लेटरी ब्लेटरी बन गया, फिर ऑटोग्राफ लेने को भी तरस जाओगे। मम्मी अपने बच्चों से बोली, जो मेरी सारी बातें मानेगा और जरा सी भी उल्टा जवाब नहीं देगा, उसको मैं गिफ्ट दूंगी। बच्चे बोले, लो कर लो बात, इस तरह तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी बोली, यह क्या है? पति बोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी एक जोर का थप्पड़ दिया और बोली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको तुम्हारी जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होते हुए बोली, अच्छा डार्लिंग। पति बोला, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? पैसा आपको खुशी दे या ना दे, लेकिन पैसा हो तो खुशी आपकी हो सकती है। स्कूल में टीचर ने 4th क्लास के बच्चे को होमवर्क दिया। कोई स्टोरी सोच के आना और फिर क्लास को बताना कि उससे हमें क्या सबक मिलता है। अगले दिन एक बच्चे ने क्लास में स्टोरी सुनाई। मेरे बापू कारगिल की जंग में लड़ा, उसके हेलीकॉप्टर को दुश्मनों ने मार गिराया। वह दारू के 1 बोतल के साथ पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया, लेकिन बॉर्डर के पार दुश्मनों के इलाकों में जा गिरा, जहां कि उसको घेरने के लिए दुश्मनों की फौज दौड़ पड़ी। बापू ने गटागट दारू की बोतल पीकर खाली की और अपनी बंदूक संभाल ली। दुश्मन के 100 फौजियों ने आकर उसे घेर लिया तो उसने ताड़ गोलियां चलाकर दुश्मन के 70 फौजी मार डाले। फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई
तो उसने बंदूक पर लगी किच से दुश्मन के 20 फौजी मार गिराए। तब उसने बंदूक फेंक दी और निहत्थे ही बाकी के 10 और दुश्मन फौजी मार गिराए और फिर टहलता हुआ बॉर्डर पार करके अपने इलाके में आ गया। टीचर भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। फिर वैसा ही भौचक्का सा बोला, कहानी बढ़िया है, लेकिन इससे हमें सबक तो कुछ मिलता ही नहीं। मिलता है ना, बच्चा शान से बोला। क्या सबक मिलता है? टीचर ने पूछा। बच्चा बोला, यही कि बापू टुन्न हो तो उससे पंगा नहीं लेने का। मिडिल क्लास होना भी एक गौरव की बात है। आप कभी बोर नहीं होते। साला जिंदगी में कोई ना कोई टंटा लगा ही रहता है, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। पुलिस वालों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर फिर उनके साथ सेल्फी लेने वालों को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ। पंखा चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग बाहर निकाल के टेम्परेचर बैलेंस करने वाले दिन आ गए हैं। आधी जिंदगी डिग्रियां लेने में गुजर गई और बाकी की डिग्रियों को फोटो स्टेट करवाने में गुजर जाएगी। उल्लू ही एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। तुमको बहुत जल्दी थी, बड़ी जल्दी ट्राई करके देख लिया। यदि आप मोटे हो तो कभी मोटरोला का मोबाइल न लें। हर बार ऑन होने पर आपको चिढ़ाएगा, हेलो मोटू, खुश रहा करो यार, क्या पता कब तुम्हारी शादी हो जाए। एक जरूरी ऐलान, चीन हमारा दुश्मन है। चाउमीन का नाम बदलकर लक्ष्य देवी रख दिया गया है। जैसे आत्मा न खत्म होती है न ही मरती है, बस शरीर बदलती है, ठीक उसी प्रकार सोन पापड़ी न खुलती है न खत्म होती है, बस घर बदलती है। आज का ज्ञान, सिगरेट और पत्नी दोनों कतई नुकसानदायक और जानलेवा नहीं है, बस इन्हें सुलगाइए मत जनाब। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में भयंकर तूफान, पड़ोस की महिलाएं उड़कर आपस में बदल गईं, पुरुषों में खुशी की लहर। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज बोला, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।